नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजेश शास्त्री जी। देखिए, बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं कि सर मैं परेशान हूँ, मेरा उपाय कर दीजिए। मेरा नाम गणेश कुमार है, महेश कुमार है, रमेश कुमार है। भाई, मैं आप सबसे पहले भी आग्रह कर चुका हूँ कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम और अपना जन्म स्थान जरूर दें। मैं कोई भगवान नहीं, जब तक मैं आपका ये सब डिटेल नहीं होगा मैं कुंडली कैसे देखूंगा। आज की टॉपिक है महिलाओं की समस्या। देखिए, महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर आए दिन मेरे पास फोन आते रहता है। मैं एक एक महिलाओं को इसके बारे में बता बता करके थक चुका हूं। इसलिए मैं सोचा क्यों न एक वीडियो ऐसा बना दिया जाए जिससे महिलाओं का सभी का समस्या, जो कॉमन समस्या है, वो दूर हो जाए। देखिए, महिलाओं का बस 3 मेन समस्या होता है। पहला, पति से हमारा टकराव। सर कोई ऐसा उपाय बताइए जो पति के साथ हमारी संबंध अच्छा हो जाए। दूसरा, सर हमारे इंटरनल प्रॉब्लम से हम परेशान हैं, उसका भी उपाय है। और तीसरा, सर मुझे नौकरी कब मिलेगी, मैं जिंदगी में क्या ऐसे ही करता रहूंगा। ये खासकर जो पढ़े लिखे लड़की हैं उनका एक क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन तीनों कॉमन है। देखिए, उसके लिए सबसे पहले कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। कुंडली विश्लेषण के बाद ही बताया जा सकता है। लेकिन जो संतान या इन्फेक्शन के संबंधी जो या आपकी मासिक धर्म जो होता है, इस मामले में हमारे बहुत सारे बहनें, बहुत सारे महिलाएं परेशान रहते हैं। डॉक्टरों पर जाते हैं, डॉक्टर उल्टे पलटे दवाइयां देता रहता है, वो दवाइयां खाते रहते हैं, फिर भी ठीक नहीं होता। 2-4 महीने ठीक हो गया, फिर परेशानी आती है। देखिए, मेन चीज है कि हमारे जो महिला जो हैं, उनकी जो शरीर की संरचना जो बनी हुई है वो बहुत नाजुक है। तो जिन महिलाओं का ये मासिक धर्म की परेशानी है, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो रुद्राक्ष धारण करें। खासकर वो कुंडली में विश्लेषण करवावें, जो भी ज्योतिषी हैं उनसे, कि उनकी सप्तम और अष्टम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर सप्तम अष्टम भाव में खराब ग्रह बैठा हो और उसकी महादशा और अंतरदशा चल रहा हो, तो उनको इंटरनल इन्फेक्शन, इंटरनल प्रॉब्लम, संतान की उत्पत्ति में बाधा आएगी। चाहे वो कितनी भी दवा खा लें, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो कुंडली के सप्तम एवं अष्टम भाव को जरूर दिखावें। और जिन्हें नौकरी की समस्या है, जो कहते हैं कि मुझे नौकरी की समस्या है, नौकरी कब होगी, मुझे शादी का लिए घर से प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है, तो छठे भाव और 10वें भाव को जरूर विश्लेषण करावें। ये 2 भावें ऐसी होती है जैसे कर्म भाव और नौकरी का भाव कहा जाता है। हम तो सबकी मदद करते रहते हैं, जिनके कॉल आता है मैं बताते रहता हूं। बस पूरी कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। ये 2 क्वेश्चन आप खुद भी देख सकते हैं। देख करके आप एनालिसिस कीजिए। महिलाओं की सारी समस्या इसी में होता है। मेडिटेशन कीजिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। कहते हैं कि महिलाएं खुद अपनी स्वास्थ्य के दुश्मन होते हैं। घर में इतने काम करते हैं, काम करते करते शरीर थक जाता है, शरीर में कहीं दर्द शुरू हो जाएगा। अब क्या है, उनके शरीर तो बना हुआ है नाजुक, शरीर में दर्द तो होगा ही। अब वो फिर डॉक्टर पास जाएंगे, डॉक्टर तो कैल्शियम की दवा देगा, बोलेगा 35 साल बाद के हड्डी कमजोर हो गया। पहले गांव की महिलाओं को हड्डी कमजोर क्यों नहीं होता था, जबकि आज की महिलाएं केवल 1-2 बच्चे का ही जन्म संभव है।
पहले के 4-4 5 बच्चों की माँ बन जाती थी, फिर भी कभी हड्डियों में दिक्कत नहीं होते थे। तो इसमें सबसे जो मेन चीजें हैं वो अपनी खान पीन पे ध्यान दीजिए और थोड़ा रेस्ट कीजिए। हर 1 घंटा 2 घंटा काम करने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। जो वर्किंग है वो थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा टहल लें, थोड़ा आंखें बंद करके रेस्ट करें। सारी समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। न डॉक्टर पर जाना पड़ेगा, न ज्योतिष के पास, क्योंकि दोनों पैसे लेते हैं हमारे पास भी आएंगे तो हम तो कुछ ना कुछ धारण करने बोलेंगे ही, तो पैसा तो खर्चा होगा ही। ऐसा कोई चमत्कार तो है नहीं कि मैं कोई मंत्र मार दूंगा, मंत्र लगा दिया और आप ठीक हो गए। डॉक्टर पास कोई ऐसा चमत्कारी चीज है नहीं कि आपके सर पे हाथ रख दिया और आप ठीक हो गए। और मेडिसिन देगा, टेस्ट करेगा। तो इस सबसे बचने का एक ही उपाय है जो मैंने आपको बताया, और आई थिंक मेरे ख्याल से ये सब बहुत बेस्ट है। आप इसको ध्यान दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो तो रात को 8 बजे के बाद आप हमसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजेश शास्त्री जी। देखिए, बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं कि सर मैं परेशान हूं, मेरा उपाय कर दीजिए। मेरा नाम गणेश कुमार है, महेश कुमार है, रमेश कुमार है। भाई, मैं आप सबसे पहले भी आग्रह कर चुका हूं कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम और अपना जन्म स्थान जरूर दें। मैं कोई भगवान नहीं, जब तक मैं आपका ये सब डिटेल नहीं होगा मैं कुंडली कैसे देखूंगा। आज की टॉपिक है महिलाओं की समस्या। देखिए, महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर आए दिन मेरे पास फोन आते रहता है। मैं एक एक महिलाओं को इसके बारे में बता बता करके थक चुका हूं। इसलिए मैंने सोचा है क्यों न एक वीडियो ऐसा बना दिया जाए जिससे महिलाओं का सभी का समस्या, जो कॉमन समस्या है, वो दूर हो जाए। देखिए, महिलाओं का बस 3 मेन समस्या होता है। पहला, पति से हमारा टकराव। सर कोई ऐसा उपाय बताइए जो पति के साथ हमारी संबंध अच्छा हो जाए। दूसरा, सर हमारे इंटरनल प्रॉब्लम से हम परेशान हैं, उसका भी उपाय है। और तीसरा, सर मुझे नौकरी कब मिलेगी, मैं जिंदगी में क्या ऐसे ही करता रहूंगा। ये खासकर जो पढ़े लिखे लड़की हैं उनका एक क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन तीनों कॉमन है। देखिए, उसके लिए सबसे पहले कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। कुंडली विश्लेषण के बाद ही बताया जा सकता है। लेकिन जो संतान या इन्फेक्शन के संबंधी जो या आपकी मासिक धर्म जो होता है, इस मामले में हमारे बहुत सारे बहनें, बहुत सारे महिलाएं परेशान रहते हैं। डॉक्टरों पर जाते हैं, डॉक्टर उल्टे पलटे दवाइयां देता रहता है, वो दवाइयां खाते रहते हैं, फिर भी ठीक नहीं होता। 2-4 महीने ठीक हो गया, फिर परेशानी आती है। देखिए, मेन चीज है कि हमारे जो महिला जो हैं उनकी जो शरीर की संरचना जो बनी हुई है वो बहुत नाजुक है। तो जिन महिलाओं का ये मासिक धर्म की परेशानी है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो रुद्राक्ष धारण करें। खासकर वो कुंडली में विश्लेषण करवावें जो भी ज्योतिषी हैं उनसे कि उनकी 7म और 8म भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर 7म 8म भाव में खराब ग्रह बैठा हो और उसकी महादशा और अंतरदशा चल रहा हो तो उनको इंटरनल इन्फेक्शन, इंटरनल प्रॉब्लम, संतान की उत्पत्ति में बाधा आएगी। चाहे वो कितनी भी दवा खा लें, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो कुंडली के 7म एवं 8म भाव को जरूर दिखावें।
और जिन्हें नौकरी की समस्या है, जो कहते हैं कि मुझे नौकरी की समस्या है, नौकरी कब होगी, मुझे शादी का लिए घर से प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है, तो छठे भाव और 10वें भाव को जरूर विश्लेषण करावें। ये 2 भावें ऐसी होती है जिसे कर्म भाव और नौकरी का भाव कहा जाता है। हम तो सबकी मदद करते रहते हैं, जिनके कॉल आता है मैं बताते रहता हूँ। बस पूरी कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। ये 2 क्वेश्चन आप खुद भी देख सकते हैं। देख करके आप एनालिसिस कीजिए। महिलाओं की सारी समस्या इसी में होता है। मेडिटेशन कीजिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। कहते हैं कि महिलाएं खुद अपनी स्वास्थ्य के दुश्मन होते हैं। घर में इतने काम करते हैं, काम करते करते शरीर थक जाता है, शरीर में कहीं दर्द शुरू हो जाएगा। अब क्या है, उनके शरीर तो बना हुआ है नाजुक, शरीर में दर्द तो होगा ही। अब वो फिर डॉक्टर पास जाएंगे, डॉक्टर तो कैल्शियम की दवा देगा, बोलेगा 35 साल बाद के हड्डी कमजोर हो गया। पहले गांव की महिलाओं को हड्डी कमजोर क्यों नहीं होता था, जबकि आज की महिलाएं केवल 1-2 बच्चे का ही जन्म संभव है। पहले के 4-4, 5 बच्चों की मां बन जाती थी, फिर भी कभी हड्डियों में दिक्कत नहीं होते थे। तो इसमें सबसे जो मेन चीजें हैं वो अपनी खान पीन पर ध्यान दीजिए और थोड़ा रेस्ट कीजिए। हर 1 घंटा 2 घंटा काम करने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। जो वर्किंग है वो थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा टहल लें, थोड़ा आंखें बंद करके रेस्ट करें। सारी समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। न डॉक्टर पास जाना पड़ेगा, न ज्योतिष के पास, क्योंकि दोनों पैसे लेते हैं हमारे पास भी आएंगे तो हम तो कुछ न कुछ धारण करने बोलेंगे ही, तो पैसा तो खर्चा होगा ही। ऐसा कोई चमत्कार तो है नहीं कि मैं कोई मंत्र मार दूंगा, मंत्र लगा दिया और आप ठीक हो गए। डॉक्टर पास कोई ऐसा चमत्कारी चीज है नहीं कि आपके सर पर हाथ रख दिया और आप ठीक हो गए। और मेडिसिन देगा, टेस्ट करेगा। तो इस सबसे बचने का एक ही उपाय है जो मैंने आपको बताया, और आई थिंक मेरे ख्याल से ये सब बहुत बेस्ट है। आप इसको ध्यान दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, तो रात को 8 बजे के बाद आप हमसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।